हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष ए ए शीर्ष की का जो निर्देशांक है वो 0, बी है, बी शीर्ष के निर्देशांक 0, 0 तथा सी शीर्ष के निर्देशांक 1, 0 है की माध्यिकाएं बीई और एडी परस्पर लंबवत हैं यदि ए बराबर बी बट्टा दो, विकल्प बी में दिया गया बी बराबर ए बट्टा दो, सी में दिया गया ए गुना बी बराबर एक, और विकल्प डी में दिया गया ए बराबर प्लस माइनस वर्गमूल दो गुना बी। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लीजिए दो रेखाएं इस प्रकार से है। ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, और यदि ये दो रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत हैं तथा रेखा L1 का जो अ, ढालान है यानी प्रवणता है M1 है, और इसका जो ढालान है अगर M2 है, तो रेखाएं अगर ये जब दो रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत होती है, अर्थात यदि हम लिखेंगे कि यदि L1 लंबवत है L2 के, तब उस स्थिति में इसके ढालान जो है M1 और M2 में संबंध होता है कि M1 गुना M2 बराबर -1। इस गुण का उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने में। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक रेखा एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ पर शीर्ष ए के निर्देशांक हैं 0, बी, बी के निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है 0, 0, और सी के निर्देशांक हैं 1, 0। ये इसके निर्देशांक हैं, और इसकी माध्यिकाएं के लिए संबंध दिया गया है कि माध्यिकाएं बी यानी बी से जो एसी पे माध्यिका खींचा गया है वो बीई है, और ए से डी पर मतलब ए से बीसी पर ये डी एडी खींचा गया है। तो ये माध्यिकाएं आपस में लंबवत हैं। तो उस स्थिति में ए और बी में हमें संबंध स्थापित करना है। अब देखिए जब बी और सी की ये माध्यिका है तो ये दोनों ही दूरी बराबर होगा, तो यहाँ पर डी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी ये डी बिंदु बी और सी से समदूरस्थ है। तो उस स्थिति में ये एक तरह से इसका बीच का बिंदु है, तो हम डी का जो निर्देशांक लिखेंगे 0 जोड़ a/2, अर्थात a/2, और बी बिंदु का मतलब इसका y निर्देशांक 0 जोड़ 0/2 अर्थात 0 आ जाएगा। ये तो डी का निर्देशांक हो गया। अगर हम ई बिंदु का निर्देशांक इसी के अनुसार देखें तो यहाँ से आ जाएगा a/2, क्योंकि a जोड़ 0/2, और कॉमा y निर्देशांक b जोड़ 0/2, तो यहाँ पे b/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी और ई बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब हम यहाँ से एडी रेखाखंड का या एडी भुजा का एडी का जो ढालान है, ढालान उसको अगर हम एक मान लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, और ए बिंदु के निर्देशांक अगर x1, y1 है, तो उस स्थिति में ए बी का जो ढालान अर्थात m होता है उसका सूत्र होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। अब इसी के अनुसार अगर हम एडी के लिए ढालान लिखें तो एडी के लिए आ जाएगा y2 - y1। तो y2 हम इसको मान लेते हैं, तो b-0, तो ये आ जाएगा b-0 बट्टा x2 - x1, तो x2 0 - a/2। तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा बराबर, इसको हल करेंगे तो दो अंश में चला जाएगा तो बच जाएगा -2b/a। ये आ गया m1 का मान। ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ से बीई का अगर हम बीई का ढालान लिखें, बीई का ढालान या प्रवणता भी इसको कहते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं, तो बी का जो प्रवणता है वो हो जाएगा इसी सूत्र के अनुसार y2 - y1, तो b/2 - 0 बट्टा a/2 - 0, इसको सरल करेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा b/a के बराबर। अब चूंकि प्रश्न में ये दिया गया है कि एडी और बी परस्पर लंबवत है, जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है तो उस स्थिति में उसके ढालान का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि
प्रश्न में दिया गया है कि एडी जो है बीई के लंबवत है, इसीलिए इसके जो ढलान का गुणनफल होगा अर्थात m1 गुना m2 वह -1 के बराबर होगा। अब यहाँ से m1 का मान अगर हम रख दें तो -2b/1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब m1 जो हमने लिखा था, m1 यानी एडी का ढलान, वो लिखा था b-0 बटा 0 यानी y2 - y1 बटा x2 - x1, तो ये आया था। और b का जो ढलान लिखा था y2 - y1, तो ये सही लिखे हैं। अब देखिए इसको अगर हम बराबर कर दें तो ये आ जाएगा -2b/a गुना m2 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा b/a गुना b/a बराबर में आ जाएगा -1। अब इसको सरल कर लेते हैं, सरल करने से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बच जाएगा a गुना ए, तो a की घात 2 बराबर आ जाएगा यहाँ से, इसीलिए a की घात 2 बराबर 2 गुना b की घात 2। परिणाम स्वरूप इसको हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुना, और इसके लिए आ जाएगा b, यानी a और b में जो संबंध है वो आ रहा है a बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुना b। अगर विकल्प में देखें तो a बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुना b विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।